एक क्लिक और हर सरकारी सेवा आपके हाथ में। ब्रिटेन अपनी नई डिजिटल आईडी प्रणाली के माध्यम से यही वादा कर रहा है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या इससे जीवन आसान हो जाता है या क्या इससे लोगों को नियंत्रित करना आसान हो जाता है? और यह डिजिटल रास्ता आखिर कहां ले जाता है? प्रकाशित वाक्य में चिह्न। क्या ब्रिट कार्ड एक प्रस्तावना है? यूके सरकार ब्रिट कार्ड नामक एक नया डिजिटल पहचान पत्र लाने के लिए तैयार है। अधिकारी इसे सुरक्षा कवच कहते हैं, जिसका उद्देश्य अवैध आप्रवासन को रोकना और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच में तेजी लाना है। जल्द ही रोजगार के लिए भी यह आईडी दिखाना अनिवार्य हो सकता है। लेकिन इस तथाकथित ढाल के पीछे कई लोगों को एक छिपा खतरा नजर आता है। क्यों? क्योंकि यह एकल आईडी सब कुछ लिंक कर देगी। आपका बैंक खाता, मेडिकल इतिहास, यात्रा रिकॉर्ड। संक्षेप में, आपका पूरा जीवन सीधे सरकारी निगरानी में आ सकता है। जो चीज वैकल्पिक के रूप में शुरू होती है, जैसे आज के वैक्सीन पासपोर्ट, वह जल्दी ही कल के जनादेश में बदल सकती है। कल्पना कीजिए, सरकारी नीति की आलोचना करें और आपका बैंक खाता फ्रीज कर दिया जाए। अपनी कार्बन सीमा से अधिक होने पर आपका ईंधन बंद हो जाता है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यह डिजिटल अधिनायकवाद की ओर पहला कदम है। मसीह में किसी भी विश्वासी के लिए यह प्रकाशित वाक्य की पुस्तक द मार्क ऑफ द बीस्ट में दी गई चेतावनी को प्रतिध्वनित करता है। दाहिने हाथ या माथे पर लगाया जाने वाला निशान, जिसके बिना कोई खरीद या बिक्री नहीं कर सकता। आज यह एक डिजिटल आईडी है, कल यह एक चिप हो सकती है और एक दिन मार्क स्वयं। खरीदना और बेचना अब मुफ्त विकल्प नहीं होगा, बल्कि एंटी क्रिस्ट के नियंत्रण के तहत एक प्रणाली द्वारा दी गई अनुमति होगी। जब सरकारें ऑनलाइन कानून बनाती हैं जो प्रार्थना करने या असहमति को शांत करने के लिए दंडित करती है, तो हमें प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणी की छाया दिखाई देने लगती है। तो फिर ब्रिट कार्ड केवल सुविधा के बारे में नहीं है, यह अंतिम समय प्रणाली के लिए एक पूर्वाभ्यास जैसा लगता है। यह तय करना कि कौन खरीद सकता है और कौन बेच सकता है। अंततः चुनाव सुविधा और स्वतंत्रता के बीच नहीं होगा, यह ईश्वर की सेवा करने या एंटी क्रिस्ट के सामने झुकने के बीच होगा। हमारे पिता परमेश्वर हमें धोखे की दुनिया में मजबूती से खड़े रहने की शक्ति दें। हमें झूठे संकेतों को पहचानने की बुद्धि और केवल आपके प्रति वफादार बने रहने का साहस प्रदान करें। यीशु के नाम पर आमीन। हम इसे रे ऑफ होप क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारा मानना है कि प्रार्थना इस अंधेरी दुनिया में आशा की किरण है। Download the Arc Connect app now